हेलो मेरे पढ़ाकू। आज का जो टॉपिक है इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आप जितना भी चाहो उतना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को लगा सकते हो इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो देखते हैं ये फॉर्मूला हम दो टाइप से लिखे हैं, एक तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो एप्लीकेशन वाली क्या होगा, जैसे हम लास्ट वीडियो में भी हम बताए थे साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए, है ना। तो इससे इस फॉर्मूले में हम और भी क्लियर कर रहे हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो जैसे x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी होता है। अगर वहां पे x प्लस बी आ जाए, x के पोजीशन पे क्या आ जाए, x के पोजीशन पे x प्लस बी आ जाए, तो जो इंटीग्रेशन होगा ना सेम फॉर्मूला होगा, n प्लस वन आएगा, नीचे भी n प्लस वन आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a एक्स्ट्रा आ जाएगा, a से डिवाइड पड़ जाएगा, है ना, डिवीजन में। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस बी आने पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, लेकिन ए से डिवाइड पड़ जाएगा, ये ए है ना, ए से डिवाइड पड़ जाएगा। ओके, सिमिलरली कॉस एक्स प्लस बी का साइन एक्स होता है, कॉस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, और प्लस सी तो सारे में लगाना ही है। ओके, सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है, सेक स्क्वायर x का tan x होता है। ये आपको 9 फॉर्मूला बिल्कुल लर्न होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा, tan x प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, है ना, ए से डिवीजन पड़ जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी का कितना होगा, एक्स प्लस बी, ए है ना, एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड पड़ जाता है, एक्स प्लस बी है तो किससे डिवाइड पड़ता है, जितना एक्स का कोफिशिएंट होगा उससे सिर्फ डिवीजन पड़ेगा, तो ए से डिवीजन पड़ा। सेक एक्स इंटू टैन एक्स का कितना होता है, सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस बी दोनों जगह पर है तो ए से डिवीजन। सिमिलरली कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है, तो कॉसेक एक्स प्लस बी इंटू कॉट एक्स प्लस बी कितना हुआ, ए से डिवीजन पड़ गया। ओके, जैसे यहाँ पे ए पे पावर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ए पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए टू द बेस ई, है ना, तो ए पे पावर पी एक्स प्लस क्यू, ए पे पावर ए पे पावर यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू ले रहे हैं ना, ताकि ए पे पावर एक्स था ना, इस कारण से हम यहाँ पे क्या उठा रहे हैं, ए पे पावर पी एक्स प्लस क्यू, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स की कोफिशिएंट से अपन क्या करते हैं, डिवाइड लगा देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पी है, पी से डिवीजन लगा दिए, बाकी सेम फॉर्मूला उसी टाइप से चल रहा है। वन अपॉन एक्स का कितना होता है, लॉग एक्स होता है इंटीग्रेशन। ओके, तो वन अपॉन एक्स प्लस बी, है ना, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगर कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम है तो आप आगे कमेंट लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर, है ना। तो आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रिंसिपल पे, और भी आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होना चाहिए, जो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, एक्स प्लस बी जो होना चाहिए ना, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगा तो नहीं होगा, है ना। ये जो होना चाहिए एक्स प्लस बी, जैसे एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं, हम एक एग्जांपल उठाते हैं, 3x प्लस 5 रेज टू 6 dx। तो अभी इसका यहाँ पे कैसे सेट होगा, x प्लस बी, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 रेज टू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 और इंटू x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो x का कोफिशिएंट 3 रहने के कारण इंटू 3 हो जाएगा प्लस सी। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, साइन ओमेगा टी प्लस 5 ले रहा है dt। ये एग्जांपल खास कर फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। एसएचएम चैप्टर में आप देखोगे फिजिक्स में, साउंड में, ये है ना, साउंड में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, तो मुझे इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जैसे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है क्लास, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। ओके, और लेकिन टी का कोफिशिएंट कितना है, ओमेगा है, टी का कोफिशिएंट ओमेगा है ना, तो अभी बताए थे ओमेगा से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड लगाना पड़ेगा प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, है ना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करने का ना हमारे पास 3 टाइप होता है, 3 तरीके से हम इंटीग्रेशन को कर सकते हैं,
है ना। तो पहला है जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, इससे 80% क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया जाता है। 80% क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, सीईटी का क्वेश्चन हो, किसी का क्वेश्चन हो, 80% क्वेश्चन जो होता है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है। ठीक है, 10% क्वेश्चन जो बनता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन बनाया जाता है, बाय पार्ट से क्वेश्चन बनाया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, और 10% क्वेश्चन जो है लगभग वो जो बनाया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन से बनाया जाता है। तो आप सोचो 80% अगर क्वेश्चन को कवर करना है, इंटीग्रेशन को अगर सही तरीके से समझना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। इसे समझने के लिए हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे चीजों को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इंटीग्रेशन करने के लिए कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जैसे एक हम एग्जांपल यहाँ पे उठा रहे हैं fx रेज टू n f डैश x dx। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि fx को t एज्यूम करेंगे, fx को t। ओके, fx इज इक्वल टू t, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया f डैश x dx, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x dx हो जाएगा। ओके, तो उस पे पावर n है तो कितना हो जाएगा, t पे पावर n, ये dt हो जाएगा, इट विल बी द dt। तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, है ना। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। fx को t एज्यूम किए, fx को t एज्यूम किए, इसको डिफरेंशिएट किए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, f डैश x dx दैट इज इक्वल टू dt। नाउ इट इज, ये फाइनल कितना हो गया, t पे पावर n, ये हो गया t रेज टू n dt। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं बेसिक फार्मूला से, क्या हो जाता है, t पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, है ना। t कितना है, fx है, n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली सेकंड बी नंबर देखते हैं, यहाँ पे fx को t सब्स्टिट्यूट किए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है, क्या कि मुझे ये देखना होगा कि वहां पे उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, है ना। जिसको हम सपोज कर रहे हैं ना t, उसका डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम उसको t एज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर fx को हम t एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x dx, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1/t dt का, log x हो जाता है, log fx हो गया, है ना। मॉड में इसलिए लिखते हैं कि log हमारा कब डिफाइन होता है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पे मॉड अप्लाई कर देते हैं, log fx प्लस c। ओके, सिमिलरली रूट fx है और f डैश x dx है, तो fx को यहाँ पे क्या सपोज करेंगे, t, है ना। t रेज टू कितना हो गया, 1/2, और ये इसका dt हो गया, इट इज द dt। तो क्या हो जाएगा, t रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, है ना। 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, 3/2 प्लस c हो गया, है ना। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी हम 4 फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 फार्मूला है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये 4 फार्मूला को पहले अपने माइंड में सेट कर लो एक बार, फिर हम इसे प्रूफ करने का मेथड बताएंगे। सेट करना, इस फार्मूले को अगर आप सेट कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या होता है, डायरेक्ट आप इस फार्मूले से बना सकते हो, है ना। फाइनली तो आपको फार्मूला माइंड में रखना ही पड़ेगा। ओके, फिर हम प्रूफ करने का जो मेथड बताएंगे ना, उससे भी आपको लॉजिक और भी क्लियर होगा। ओके, तो पहला क्या है कि कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो ये क्या हो जाता है, log ऑफ sin x हो जाता है। क्यों होता है, जो अभी हम जस्ट बताने जा रहे हैं, है ना। tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ sec x हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज द log ऑफ sec x हो जाता है। बिल्कुल इसको लर्न करना चाहिए पहले, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं इसे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, यहाँ पे sec x प्लस tan x आता है ना। जो आइडेंटिटी होता था उसी आइडेंटिटी के जैसा, 10th क्लास का आइडेंटिटी था ना, उसी के जैसा कुछ sec x प्लस tan x आ जाता है ना। वहां पे क्या होता था, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता था, यहाँ पे क्या हो जाता है, sec x प्लस tan x आ जाता है। यहाँ पे cosec x का cosec x माइनस cot x हो जाता है ना। तो ये हमारा 4 फार्मूला है जिसे कि हम पहले माइंड में रखते हैं, उसके बाद अभी प्रूफ करने का मेथड देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट है ना, cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x होता है। तो हम यहाँ पे किसके प्रूफ के लिए ना LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x हो जाएगा, sin x dx। ओके, तो हम यहाँ पे एक बात पे ये ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे किसे सपोज करना चाहिए,
टी किसी सपोज करना चाहिए जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन वहां पे ही हो, है ना। तो अगर हम यहाँ पे साइन एक्स को टी सपोज करते हैं, साइन एक्स को टी सपोज करते हैं नीचे, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x dx उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए, तो cos x इंटू dx इक्वल टू dt, है ना। तो अभी हमारे पास कितना हो गया फाइनल, ये dt अपॉन t हो गया। ओके, नाउ द इंटीग्रेशन इज द log ऑफ t, और t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की जगह पे हम sin x सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज द log ऑफ sin x प्लस c। तो ये हमारा cot x का इंटीग्रेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट है हमारा tan x का इंटीग्रेशन। ओके, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ sec x प्लस c होता है ना, log ऑफ sec x प्लस c। तो सिमिलरली जैसे अभी cot x का किए थे ना, उसी तरह से हम क्या करेंगे tan x के लिए। तो tan x के लिए क्या हो जाएगा, tan x इज द sin x अपॉन cos x हो जाएगा, sin x अपॉन cos x हो जाएगा dx। यहाँ पे सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, cos x को नीचे वाले को सपोज करना पड़ेगा t, तो यहाँ पे क्या हो गया cos x इक्वल टू टी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाला है ना, cos x को t, तो cos x को जब t सपोज के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, है ना। dx को इधर माइनस ऑफ sin x dx इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। अभी sin x dx को dt है, यहाँ पे मेरे पास कितना है sin x dx है, तो अभी इसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस dt पुट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे sin x dx इक्वल टू दोनों तो माइनस से मल्टीप्लाई किए, इट इज द माइनस dt। तो अभी कितना हो जाएगा ये, इट इज द dt डिवाइडेड बाई माइनस का साइन, है ना, तो माइनस का साइन बाहर करते और डिवाइडेड बाई t, है ना। तो ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस ऑफ log ऑफ t, है ना, log ऑफ t हो गया। तो t की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी cos x सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द माइनस ऑफ log cos x प्लस c, है ना, प्लस c हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस माइनस इतना भी हमारे पास रिजल्ट हो सकता है, और नेक्स्ट हम इसे क्या कर सकते हैं, इस माइनस साइन का log का क्या प्रॉपर्टीज होता है, अगर हमारे पास n log x है तो हम इसे क्या लिखते हैं, log x रेज टू n लिखते हैं, ये पावर क्या हो जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस -1 पावर को इसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ cos x रेज टू -1, है ना, अब प्लस c, और कितना हो जाएगा, cos पे पावर -1, दैट इज द 1 अपॉन cos, दैट इज द 1 अपॉन cos का मतलब sec हो जाता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, log ऑफ sec x प्लस c हो जाएगा, है ना। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x है। सबसे पहले तो इसके इंटीग्रेशन को हम माइंड में रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x कितना हो जाता है, log ऑफ sec x प्लस tan x हो जाता है, log ऑफ sec x प्लस tan x। ओके, और ये मॉड के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट जो आया ना, उससे हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। अगर रिजल्ट आपको लर्न है तभी आप प्रूफ को थोड़ा सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं तो अगर जो फर्स्ट बार सोचा होगा कैसे सोचा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड किसी तरह से यूज किया होगा, किससे सब्स्टिट्यूट किया जाए, किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए, ऐसे सोचा होगा। लेकिन आपको अगर रिजल्ट मालूम है ना, तब आप इजिली समझ सकते हो चीजों को, कैसे जो हम बताते हैं। यहाँ पे क्या है, sec x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। हम यहाँ पे क्या किए, sec x में ऊपर और नीचे क्या किए ना, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिए, sec x प्लस tan x से, प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। इससे क्या हुआ कि जब आप इसे सब्स्टिट्यूट दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा दिए ऊपर नीचे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो अभी ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इस पार्ट को t एज्यूम करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को t एज्यूम करेंगे। ओके, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। ओके, देखते हैं होता है क्या। तो यहाँ पे क्या किए, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। ओके, तो इसका sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec x का sec x इंटू tan x, ये डिफरेंशिएशन होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x, और ये कितना हो गया, dt अपॉन dx हो गया, dx हमारा इधर ट्रांसफर। यहाँ से क्या करते हैं, sec x कॉमन उठा लेते हैं, sec x कॉमन उठा लिए, sec x कॉमन उठा लिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan x प्लस sec x हो जाएगा, tan x प्लस sec x। ओके, और इंटू dx इक्वल टू कितना हो गया, dt, है ना।
तो यहाँ पे क्या sec x इंटू tan x प्लस sec x dx को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ इट इज द dt अपॉन t हो गया। फाइनली कितना हो गया, dt अपॉन t, है ना, ये dt हो गया और इट इज द t था, ये t हमारा सब कुछ किया हुआ था, तो dt अपॉन t तो कितना हो गया, log ऑफ t हो गया, log ऑफ t और प्लस c, है ना, और t की जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं, नाउ sec x प्लस tan x पुट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हो गया sec x प्लस tan x प्लस c, है ना। तो सेम इसी तरह से हम किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cosec x dx को कर सकते हैं।